नरेंद्र मोदी जी अभी तक खामोश क्यों हैं? वो तो जब रैंकिंग्स आती है तो वो कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसका प्रचार करती है कि मोदी जी दुनिया में इतने नंबर के नेता है। क्या अभी तक कतर के राष्ट्राध्यक्ष को फ़ोन नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी जी? जब हमारे सैनिक उनके कब्जे में है, उनको उनके खिलाफ उनके सजा सुना दी गई है, नरेंद्र मोदी जी खामोश किया। एस जयशंकर जी जो कहते हैं मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ, डिप्लोमेसी का प्रखंड पंडित हूँ, एस जयशंकर जी कहाँ हैं? सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं? और अगर सर्वोच्च पसंद करने वाले नेता मोदी जी हैं तो फोन करें तुरंत कतर के राष्ट्राध्यक्ष को और भारत माँ के वीर सपूतों को सकुशल भारत में लाने का हम उनसे आग्रह करते हैं। जब जब चुनाव आते हैं और भाजपा को इंटरनल सर्वे ये मिलता है कि उसका सुपड़ा साफ हो रहा है तो वो ईडी को आगे कर देती है। हमने कर्नाटक में भी देखा। अब राजस्थान में जिस तरह से अशोक गहलोत जी की सरकार ने लोगों के जीवन को इफेक्ट करने की योजनाएं बनाई, पूरे देश में एक सरकार है जहां 25 लाख रुपए का हर प्रदेशवासी का हेल्थ इंश्योरेंस है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई। 1,04,00,000 फैमिलीज को 500 रुपये में सिलेंडर की गारंटी दे दी गई। घर की सीनियर मोस्ट महिला को 10,000 रुपया सालाना की गारंटी दी गई। आज और नई 5 गारंटियों की घोषणा अशोक गहलोत जी की सरकार और हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप है, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ये आज और 5 नई गारंटीज की घोषणा कर रही। इन गारंटीज से बौखला कर भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से, क्योंकि उनके लिए ईडी एक इलेक्शन डिपार्टमेंट हो चुका है, ईडी के अधिकारियों को अपनी विश्वसनीयता बचाने के लिए मैं आग्रह करूंगा कि इस तरह की चीज़ें करके ईडी अपनी स्वयं की विश्वसनीयता गिरा रही है। और दूसरा सवाल ये है कि ईडी को क्या व्यापम का मध्य प्रदेश का पता नहीं हुआ, जहां पेपर और युवाओं की एक पीढ़ी को ख़त्म कर दिया? क्या शिवराज सिंह चौहान को एक बार ईडी ने सम्मन किया आज तक? क्या ईडी को गुवाहाटी का पता नहीं, जहां हेमंत बिश्व शर्मा, जिसको स्वयं प्रधानमंत्री जी कहते थे कि लुइस बर्जर केस में उनका नाम लिप्त है, क्या गुवाहाटी का हवाई जहाज का कनेक्टिविटी ईडी को नहीं पता है? क्या बीएस येदियुरप्पा का पता ईडी को नहीं है? क्या ईडी को शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल में है उनका पता ईडी के पास नहीं है? तो जब जब भाजपा डरती है ईडी को आगे करती है, और अब मैं ये कहूंगा जब जब भाजपा हारती है ईडी का सहारा लेती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि 2014 में ही भारत की जनता पुराने टेलीफोन को फेंक दी, तंज कांग्रेस को था। देखिए, हम तो मध्य प्रदेश भी जीते 2018 में, राजस्थान भी जीते, छत्तीसगढ़ भी जीते, और मध्य प्रदेश में हमारे एमएलए के ऊपर डाका डाल के किस तरह की सरकार चली है। और इस बार इतने एमएलए आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का जो उनका डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है वो इस तरह की सोच भी नहीं पाएगा। वो हाल राजस्थान का होने वाला है, जिस तरह की राजस्थान में लोगों के जीवन पे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली योजनाएं गहलोत सरकार ने लागू की है। आप मुझे ये बताइए, मैं एक सवाल पूछता हूँ, देश का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ एनालिटिक्स का इंस्टीट्यूट है? राजस्थान एक राज्य है जहाँ पर एनालिटिक्स का, ये दूरदर्शिता बता रहा हूँ, देश का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है? ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है, जहाँ पर किसानों के 2000 यूनिट बिजली मुफ्त है, जहाँ कामधेनु योजना के तहत हर गाय का, हर भैंस का, हर पशुधन का 40,000 रुपये का मुआवजा मिल रहा है अगर आकस्मिक मृत्यु हो रही है। तो ये जो 50,000 रुपये तक के किसानों के जो कर्ज थे वो माफ़ किए गए हैं। ये ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 5 सालों का। उधर कतर सरकार ने भारत की 9 फूट सुनाई है। भारत सरकार का कहना है कि जो कानूनी रास्ते हैं उसका मजबूती से पालन किया जाएगा और अपने नागरिकों को बचाने की पुरजोर कोशिश भारत। देखिए, नरेंद्र मोदी जी अभी तक खामोश क्यों हैं? वो तो जब रैंकिंग्स आती है तो वो कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसका प्रचार करती है कि मोदी जी दुनिया में इतने नंबर के नेता है। क्या अभी तक कतर के राष्ट्राध्यक्ष को फ़ोन नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी जी? जब हमारे सैनिक उनके कब्जे में है, उनके खिलाफ उनके सजा सुना दी गई है, नरेंद्र मोदी जी खामोश किया। एस जयशंकर जी जो कहते हैं मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ, डिप्लोमेसी का प्रखंड पंडित हूँ, एस जयशंकर जी कहाँ हैं? सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं? जब देश के 9 भारत माँ के वीर सपूत
कतर के कब्जे में है और एस जयशंकर जी खामोश है, अपने आप को विद्वान बोलते हैं। कहाँ है आपकी कूटनीति? क्या आपके साथ आपको क्या पता ही नहीं पड़ा कि ये नतीजा आने वाला है? अगर ये आपको पता नहीं है तो आपको एक क्षण भी एस जयशंकर जी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, अगर आप हमारे देश के लोगों की जान नहीं बचा सकते तो फिर भाड़ में जाए वो रैंकिंग जिसमें आपको नंबर 1, नंबर 2 बनाया जाता है, जिसमें आपको देश दुनिया में सर्वोच्च पसंद करने वाला नेता बता दिया जाता। कौन है वो लोग? और अगर सर्वोच्च पसंद करने वाले नेता मोदी जी हैं तो फोन करें तुरंत कतर के राष्ट्राध्यक्ष को और भारत माँ के वीर सपूतों को सकुशल भारत में लाने का हम उनसे आग्रह करते हैं।